अपनी अपनी सब बताती हैं, पर राधा रानी कुछ नहीं बोल रही है। एक सखी बोली, बहना राधा तो बता ही नहीं रही कि इन्होंने देखा कि नहीं। श्री किशोरी जी से पूछा, क्यों, क्या आपने कन्हैया को नहीं देखा है? किशोरी जी कहने लगी, जिस दिन से भगवान श्याम गए हैं ब्रज छोड़ के, तुम तो सौभाग्यशाली हो गोपियां, जो तुम कम से कम स्वप्न में भगवान का दर्शन करती हो। जिस दिन से मेरे प्राण वल्लभ श्री कृष्ण ब्रज छोड़ के गए हैं, उस दिन से हमको नींद ही नहीं आई। स्वप्ने पश्यन्ति या कांतम धन्यस्ता सखियोषिता, अस्माकं तु गते कांते गतान्द्रियायपि वैरिणी। स्वप्ने पश्यन्ति या कांतम धन्यस्ता सखियोषिता, अस्माकं तु गते कांते गतान्द्रिया अपि वैरिणी। जा दिन से भगवान गए, हमारी नींद ही बैरिन हो गई, हमको नींद ही नहीं आई। और जब नींद नहीं आई तो स्वप्न कैसा, और जो स्वप्न आया नहीं तो मैं बताऊं क्या। उद्धव जी कहने लगे, धन्य है कन्हैया को जाए बरसे हो गई, तब से ये सोई नहीं। अब तो गोपियों को वंदन करना भी शर्मिंदगी आ रही है उद्धव जी के मन में। बड़ी वार्ता हुई। उद्धव जी ने कहा, मैं प्रणाम करने के योग्य तो नहीं, पर फिर भी आपकी चरण रज को मैं वंदन करता हूँ, तुम धन्य हो। बड़ी यहाँ चर्चा हुई उद्धव जी से, क्योंकि कथा बहुत है, इसलिए हमें आगे भी जाना है। तो नहीं तो ये बड़ा सुंदर, बड़ा ही करुण रस का प्रसंग है, बहुत भावुक प्रसंग है। उद्धव ने कहा है, वो निराकार ब्रह्म है, वो सर्वत्र व्यापक है, उनके पीछे तुम रोती हो। गोपियां बोली, तुम्हारी भूल है, मैं उनके लिए नहीं रोती। क्यों? अरे मथुरा में वृंदावन में कितना फर्क है। मैं चाहूं तो सुबह से शाम तक 4 बार मिल के आऊं, लेकिन मेरे जाने से यदि मेरे प्रभु की लीला में या मेरे प्रभु के कार्य में कोई बाधा बन जाए, तो फिर मैं उनकी प्रेमी किस बात की, मैं उनकी भक्तन किस बात की। अरे सच्चा प्रेमी वही होता है जो कभी प्रेमी के मार्ग में रोड़ा नहीं बनता है, कभी प्रेमी को यानी अपने से दुख न दे, वही सच्चा प्रेमी है। मेरे जाने से मैं जानती हूँ कि कन्हैया मुझे अगाध प्रेम करते हैं, और मेरे जाने से कृष्ण की एकाग्रता भंग हो सकती है, उनकी कोई लीला में अड़चन आ सकती है, इसलिए मैं कृष्ण के पास नहीं जाते। और सुनो, 8 याम हर पल हर क्षण मैं कृष्ण को ही केवल हृदय में रखती हूँ। मैं कृष्ण के अलावा किसी दूसरे ब्रह्म को नहीं जानती हूँ। मैं क्या जाने तेरा निराकार ब्रह्म, मैं तो जानती हूँ कि मेरा परमात्मा सगुण है, साकार है। उसने मेरे घर छींके से मटकियां उतारी, गौएं चराने गया, तुम कहते हो कि वो निराकार है। अरे उसका आकार नहीं, उसका शरीर नहीं, तो कैसे माखन चुराया, कैसे गैया चराने गया, कैसे कंस को मारा, ये बड़ी बड़ी लीलाओं का उदाहरण देती हैं गोपियां। तो उद्धव जी तो गदगद हो गई, भैया नतमस्तक हो गए और क्षमा याचना मांगने लगे कि तुम धन्य हो। ऊधो सूधो है चलो सुन गोपिन के बैन। अब तो ऊधो जी को एक पल रहना नहीं, और गए थे 1 घंटे के लिए, 7 महीने तक वह प्रेम रूपी सागर में गोता लगाते रहे। जब होश आया है तब हेलो, हाँ इसी के साथ जो ये भैया सम्मान कर रहे हैं, राम शंकर भैया अहमदाबाद से दीदी का स्वागत कर रहे हैं। और ये जो दूसरी माला का सम्मान धीरज भैया, ये भी अहमदाबाद से, और सभी भक्तगणों का सम्मान कर रहे हैं। तो मेरे श्रोता बंधु, आज दौड़ करके उद्धव जी चले और कन्हैया के पास पहुंचे, और कन्हैया से जा करके बोले, श्याम क्षमा करना, तुम्हारे जितना बड़ा निर्दयी हमने कोई नहीं देखा। भगवान समझ गए कि इनके ज्ञान में भक्ति का पुट लग गया, अब इनको